हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईवीएफ बाय योगराज सिंह के द्वारा। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका बीएसटीसी आई मीन दैट सेकंड ईयर में जो चलता है आपका यूनिट नंबर 3 यानी कि इनहेंस राइटिंग एबिलिटीज यानी कि लेखन क्षमता में जो अपनी वृद्धि होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास ओनली फॉर काम पर फोकस। तो चलिए बगैर देरी के अपन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है आपका, इसी के साथ में आपका पहला नंबर पॉइंट है आपके सामने आपके डिस्प्ले पर नोट टेकिंग। आखिरकार नोट टेकिंग क्या होता है, या आई मीन दैट नोट लेना क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि दोस्तों समझिए, आपने आज से पहले कभी ना कभी किसी न किसी सब्जेक्ट के आप नोट्स बनाते हो, ये चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड आई मीन दैट। आप चाहे आपकी बीएसटीसी के नोट्स बनाते हो, आपके पीटीटी के बनाते हो, किसी के भी बनाते हो, या आज से पहले आपने किसी न किसी चीज़ के बनाए होंगे, वो सारा का सारा नोट टेकिंग का वो पूरा का पूरा टोटल फंडा वो इसी के अंदर आता है। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं। बट लेकिन यहाँ पे अब इस लैंग्वेज के आधार पर उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स। यानी कि नोट टेकिंग क्या है, वो एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसी कला है जो कि मतलब कि अन्य स्रोतों से, अपन कहें कि अनदर सोर्स से, आई मीन दैट अन्य स्रोतों से उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, वो सारी एक प्रैक्टिस है। वो क्या कहलाती है? आपकी नोट टेकिंग। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। आपके सामने है द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव नोट्स टेकिंग। यानी कि अपन कहें कि जो प्रभावी नोट्स होते हैं उनकी क्वालिटी, या अपन कहें कि उनकी जो गुणवत्ता होती है वो कैसी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहीं पर आपका इट शुड हैव ए पर्पज। यानी कि इसका एक अच्छा, या अपन कहें कि इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड शुड बी टाइम सेविंग। मतलब कि ये कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए और एक टाइम बचाने वाला होना चाहिए। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन पर। शॉर्ट का यूज टू मेक नोट्स टेकिंग क्विकर। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं कि इसमें शॉर्ट्स कौन कौन से होते हैं, या आई मीन दैट शॉर्टकट्स कौन कौन से होते हैं जो अपन यूज कर सकते हैं। उनका यूज करके अपन नोट्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। जिनमें पहला था आपका एब्रीवेशन, यानी कि अपन कहें कि भाई संक्षिप्त नाम। क्लियर हुआ? दूसरा है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? आपके निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो सारे के सारे सिंबल होते हैं। ठीक है। ड्रॉविंग्स, या भी नहीं कि आई मीन दैट जो भी आपके आप पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हो, आप आई मीन दैट कहीं पर हाथ का निशान बना देते हो, कहीं पर फूल का बना देते हो, कहीं पर एरो का बना देते हो, वो सारा का सारा क्या होता है? इसमें ड्राइंग में आता है। क्लियर हुआ? अब इसी के साथ में आता है पर्पज ऑफ नोट टेकिंग। यानी कि आखिरकार नोट टेकिंग का उद्देश्य क्या है, तो उसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला नंबर आता है आपके सामने, टेकिंग नोट्स हेल्प्स अस एक्सटेंड आवर अटेंशन स्पैन। क्लियर हुआ? मतलब कि जो नोट्स टेकिंग है ना, वो क्या है कि हमें आई मीन दैट अपनी जो अटेंशन होती है, अपनी सक्रियता होती है, जो उस स्पैन होता है उसके बारे में अपने को एक्सटेंड करता है, उसकी आई मीन दैट उसके बारे में एक्सटेंड करने में अपनी हेल्प करता है। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट आता है, इट कीप्स अस फोकस्ड ऑन आवर सब्जेक्ट एरिया। यानी कि ये है जो हमें अपने जो फोकस्ड जो आई मीन दैट जो अपना सब्जेक्ट एरिया होता है उसके बारे में फोकस करने में मदद करता है। ठीक है ना? एट द टास्क एट हैंड। यानी कि जो अपनी जो टास्क होती है उसके अपन आई मीन दैट उसके नज़दीक रहें, उसके कनेक्ट रहें। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, टेकिंग नोट्स हेल्प अस रिमेंबर व्हाट वी हैव रीड। यानी कि जो नोट्स लेना होता है वो क्या होता है कि अपने को किस चीज़ में मदद करता है, वो अपने को मदद करता है कि हमने क्या सुना था या अपने क्या सीखा था, ये चीज़ हमें याद दिलाने में। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी लर्न मोर इफेक्टिवली। मतलब कि हम हैं जो क्या सीखते हैं, और ज़्यादा प्रभावी तरीके से सीखते हैं व्हेन वी यूज सम, या आई मीन दैट व्हेन वी यूज मल्टीपल सेंसेस ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज। यानी कि जब हम किसी भी आई मीन दैट मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके मल्टीपल सेंसेस में अपन यूज करते हैं, तो हम क्या है कि किसी भी चीज़ को और गहनता से समझते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने यहीं पर, वाहिल टेकिंग नोट्स। यानी कि आई मीन दैट नोट्स टेकिंग के दौरान, या अपन कहें कि नोट लेने के दौरान, वी पैराफ्रेज द लेक्चर इनटू आवर ऑन वर्ड्स। यानी कि हम क्या है कि आई मीन दैट जो भी पैराग्राफ होता है, या अपन कहें कि जो भी जो लेक्चरर होता है वो लेक्चर प्रदान करता है, उस टाइम पर हम उसको क्या है कि अपन एक खुद के शब्दों में हम उस चीज़ को लिखते हैं, या अपन कहें कि उनको करेक्ट करते हैं। ठीक है ना? इट मेक्स अस एक्टिव लर्नर्स। यानी कि ये है जो हमें एक सक्रिय अधिगमकर्ता बनाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कि नोट टेकिंग गिव्स आवर माइंड ए चांस टू absorb द मटेरियल इट नीड्स टू लर्न। मतलब कि नोट टेकिंग क्या है कि वो हमारे एक माइंड को एक ऐसा मौका देता है, एक ऐसा चांस देता है कि मतलब कि जो मटेरियल है उसमें से भी जो काम का है, जिसकी जो हमें आवश्यकता है, जो सीखने की जो ज़रूरत है, उसको ऑब्जर्व करने का एक मौका देता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट हेल्प्स टू रिव्यू मटेरियल्स फॉर रीयूज रिवीजन। मतलब कि ये क्या है कि हमें अब प्रदान करता है एक आई मीन दैट एक ऐसा रिव्यू प्रदान करता है, मतलब कि कोई भी मटेरियल है उसका अपन रीयूज, या अपन कहें कि उसका रिवीजन किस टाइप से करें। क्लियर हुआ? असाइनमेंट्स एंड एग्जामिनेशन। मतलब कि अपन कहें कि आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो आपके टेस्ट्स होते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन होती है, उनसे रिलेटेड। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, वी शुड रिमेंबर टू स्टार्ट अ न्यू पेज फॉर ईच न्यू लेक्चर ईच डे। मतलब कि वी शुड रिमेंबर टू स्टार्ट अ न्यू पेज, मतलब कि हम सब क्या है कि इस चीज़ को याद रखते हैं या हमें याद ऐसा रखना चाहिए कि हम जब भी एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करें या एक नया लेक्चर लिखें प्रत्येक दिन और प्रत्येक नया लेक्चर, तो हमें एक नए पेज से शुरुआत करनी चाहिए। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नोट मेकिंग। आखिरकार नोट मेकिंग क्या होता है, नोट बनाना क्या होता है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है आपकी पॉइंट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग। मतलब कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपन कहें कि रिव्यू की एक प्रक्रिया है। कनेक्टिंग मतलब कि जोड़ने के लिए, एंड सिंथेसिसिंग यानी कि संश्लेषण की, आइडियाज फ्रॉम योर लेक्चर और रीडिंग, मतलब कि आपको जो पढ़ा हुआ है या आई मीन दैट जो आपके सामने जो लेक्चर है उससे आपने क्या सीखा है, उससे अपने को एक जोड़ने की एक प्रक्रिया है, उसे एक रिव्यू देने की प्रक्रिया है, उसे एक सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। क्लियर हुआ? सेकंड नंबर यहाँ पे पॉइंट आता है आपके सामने, पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ नोट मेकिंग, यानी कि नोट मेकिंग के जो अपन कहें कि जो फायदे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। द लर्नर्स कैन गो बैक, मतलब कि जो लर्नर्स होता है, आई मीन दैट जो अधिगम करता होता है, जो शिक्षार्थी होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो पेजेस के ऊपर वापस जा सकता है या अपन कहें कि पृष्ठों के ऊपर वापस जा सकता है। एंड कैप्चर द कंसर्न पॉइंट्स इफ दे हैव हैपन टू मिस देम, मतलब कि जो भी कहते हैं आई मीन दैट जो पॉइंट्स है उन पर वो चूक गया या उनको भूल जाता है, तो उनके ऊपर वो वापस जा सकता है और उनके ऊपर वापस से आई मीन दैट एक फोकस कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है। क्लियर? लर्नर्स कैन नॉट ओनली री रीड, मतलब कि लर्नर होता है वो केवल इनको पढ़ ही नहीं सकता है, इनके अलावा एंड कलेक्ट द वेरियस पॉइंट्स विद इन टेक्स्ट, यानी कि जो भी अपन कहें कि जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं जो टेक्स्ट के साथ में जुड़े होते हैं, उनको क्या है कि वापस से रीड कर सकता है, उनको रिकलेक्ट कर सकता है। बट आल्सो ऑर्गेनाइज देम, मतलब कि वो उनको और भी अच्छे तरीके से संगठित कर सकता है, उनको संश्लेषित कर सकता है, द वे दे थिंक बेस्ट, यानी कि जो उनके बारे में अच्छे से सोच सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है आपके सामने इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग, मतलब कि नोट मेकिंग का क्या क्या महत्व है या क्या क्या आई मीन दैट उसकी उपयोगिता है। इट फैसिलिटीज इजी रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, यानी कि अपन कहें कि ये हमें कि एग्जाम के टाइम में हमें एक बहुत ही आसान रिवीजन करने की एक फैसिलिटी प्रदान करता है, एक सुविधा प्रदान करता है। क्लियर हुआ? इसी के साथ में आपका है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इट प्रमोट्स सस्टेन्ड अटेंशन ड्यूरिंग लिसनिंग एंड रीडिंग, मतलब कि ये क्या है कि हमें एक सस्टेन्ड एक अटेंशन प्रदान करता है, उसके बारे में हमें एक पदोन्नति देता है किसी चीज़ के बारे में, यानी कि हमने क्या सुना था और क्या लिखा था उन चीज़ों के बारे में, यानी कि आई मीन दैट क्या हम सुन रहे थे और क्या हम पढ़ रहे थे उनके बारे में हमें एक अटेंशन प्रदान करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने यहीं पर, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू टू ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि ये क्या है कि हमें एक इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में प्रदान करने की एक क्षमता रखता है, या अपन कहें कि उसमें से अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की कोशिश रखता है। मतलब कैसे? इम्पर्सनल पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब कि मान लीजिए इसमें तो क्या है कि इसमें पॉइंट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी लेक्चर चल रहा है, तो वहाँ पे जो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला होता है, जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उसके जो विचार होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो सारे होते हैं, उनमें से अपन ने जो छाटा है वो हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं। तो अपन क्या है कि उन चीज़ों को अपने खुद में ढाल सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है इसी के साथ में आपका, इट मेक्स द सब्जेक्ट easier to remember and helps in reconstructing our own understanding about the topic, यानी कि ये हमें प्रदान करता है, ये हमें इस चीज़ के लायक बनाता है, easier बनाता है, एक आसान बनाता है, to remember मतलब कि याद रखने में, helps in reconstructing our own understanding about the topic, मतलब कि जो हमारी खुद की जो समझ है किसी भी बिंदु के बारे में, किसी भी प्रकरण के बारे में, या अपन कहें कि किसी भी टॉपिक के बारे में, उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए हमें आसानी प्रदान करता है। क्लियर हुआ? यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, इट हेल्प्स टू हाईलाइट द इंटर रिलेटेडनेस दैट binds the various concept and sub concepts together within the text. It enables the note takers to present the information in a way that suits them, मतलब कि ये हमें एक ऐसी हाई चीज़ में मदद करता है, किस चीज़ में, मतलब कि कोई भी जो हमारी इंटर रिलेटेडनेस होती है, किसी भी टॉपिक के बारे में जो हमारा वेरियस कॉन्सेप्ट होता है और सब कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि उन दोनों को एक साथ में जोड़ता है, टेक्स्ट में बांधता है, और उसके साथ में जो भी हमें जो अच्छा लगता है, मतलब कि जो भी उसको पढ़ने वाला होता है, या अपन कहें कि जो भी उसका लर्नर होता है, उसका जो आई मीन दैट उसको जो वे शूट करता है, उस शूट के अनुसार ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का हेल्प करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने यहीं पर, इट हेल्प्स टू लिंक द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये क्या है कि हमें आने वाली जो सूचनाएं होती हैं उनको जोड़ने में हमारी मदद करता है विद द प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान था उसके साथ में। इट हेल्प्स
ईजी मिक्सिंग ऑफ द इनकमिंग नॉलेज, मतलब कि जो हमारे पास में आई मीन दैट जो आने वाली या अपन कहें कि जो बाहर से आने वाली जो नॉलेज होती है उसके साथ में झोल मेल करने के लिए एक हेल्प करता है, उसको आसानी से मिक्सिंग करने के लिए आई मीन दैट हेल्प प्रोवाइड करता है। इनटू द नोट्स टेकर्स अवन नॉलेज, यानी कि जो हमारी जो खुद की जो नॉलेज होती है, जो जानकारी होती है उसमें, यानी कि इनकमिंग नॉलेज और एक अपनी ओन नॉलेज, उन दोनों को आपस में एक मिक्स करने के लिए आई मीन दैट हेल्प करता है। क्लियर हुआ? इसके साथ में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग, यानी कि आखिरकार लेखन का महत्व। लेखन का महत्व क्या होता है? तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है राइटिंग इज ए टू वे प्रोसेस, मतलब कि जो राइटिंग है या अपन कहें कि लेखन है जो द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यानी कि दो रास्तों वाली प्रक्रिया है। कौन कौन सी होती है? पहला नंबर, द यंग राइटर नीड्स एन ऑडियंस, मतलब कि जो अपन कहें कि जो युवा जो लेखक होता है या अपन कहें कि आई मीन दैट जिसमें उबाल होता है, उसको क्या है कि ऑडियंस की आवश्यकता होती है। द यंग राइटर नीड्स एन ऑडियंस, मतलब कि यंग जो राइटर होता है उसको क्या है कि ऑडियंस की आवश्यकता होती है। क्लियर? इसी के साथ में नेक्स्ट आता है राइटिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि जो राइटिंग होती है वो क्या है, लेखन जो होता है वो हमारा अनुभव पर आधारित होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है राइटिंग इम्प्रूव्स थ्रोट प्रैक्टिस, मतलब कि जो राइटिंग होती है जो हमारी क्या है कि जो प्रैक्टिस होती है आई मीन दैट जो थ्रो प्रैक्टिस होती है उसको सुधार करती है। ओनली द एक्ट ऑफ राइटिंग, मतलब कि केवल अपन कहें कि जो लेखन की जो कला है, राइटिंग कैन डेवलप स्किल एंड कंट्रोल ओवर लैंग्वेज एंड आइडियाज, मतलब कि जो अपन कहें कि आई मीन कंटिन्यूअल राइटिंग होती है जो हमारी स्किल्स को डेवलप करती है, हमारे कौशल को विकसित करती है, एंड कंट्रोल ओवर लैंग्वेज एंड आइडियाज, मतलब कि जो हमारी जो आई मीन दैट जो ओवर लैंग्वेजेस होती हैं, आई मीन दैट अदर जो आपकी भाषाएं होती हैं और जो आपके विचार होते हैं उन सबको एक नियंत्रण प्रदान करता है, उनको एक कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने मीनिंग कम्स बिफोर फॉर्म, मतलब कि जो मीनिंग्स होती हैं या आई मीन दैट जो उनका जो मतलब होता है वो क्या है कि जो फॉर्म आती है उससे पहले ही हमें बाहर निकलने की कोशिश होती है या अपन कहें कि उसका पहले समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने द यंगर राइटर मस्ट केयर अबाउट वाट्स, मतलब कि जो अपन कहें कि आई मीन दैट यंगर राइटर होता है वो क्या है कि किसके बारे में सबसे ज़्यादा केयर करता है? वो केयर करता है सबसे ज़्यादा वाट के बारे में, मतलब कि क्या के बारे में वो सबसे ज़्यादा केयर करता है, देख रेख करता है। ही हैज़ टू से, मतलब कि वो कुछ भी कहता है उससे पहले टू एन इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हिज या हर राइटिंग, मतलब कि जो आई मीन दैट जो यंग राइटर होता है उसको सबसे पहले केयर करनी चाहिए किन चीज़ों की, मतलब कि वो कुछ भी चीज़ कहे उससे पहले उसको, या आई मीन दैट यहाँ पे ही होता है तो आपका हिज और आपका शी होता है तो हर, मतलब कि जो उसकी राइटिंग होती है उसको उससे पहले खुद का इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब कि वो आई मीन दैट पब्लिक करे किसी भी चीज़ को पब्लिक में पेश करे उससे पहले खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने आपका मैक्सिमिज ऑफ राइटिंग्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका क्वांटिटी, मतलब कि मात्रा या अपन कहें कि संख्या या अपन कहें, ये सारे के सारे क्वांटिटी में आते हैं। योर टेक्स्ट नो मोर नो लेस इन्फॉर्मेटिव देन रिक्वायर्ड, मतलब कि अपने आई मीन दैट टेक्स्ट को ऐसा बनाएं जो कि मतलब कि सूचना प्रदान करने वाला ऐसा हो जो कि ना ज़्यादा ना कम, ओनली फॉर इतना ही हो जो कि अगले को जितना चाहिए, आई मीन दैट जितनी उसकी डिमांड है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है उतनी ही उसको देना चाहिए, इसको कहेंगे क्वांटिटी। सेकंड नंबर पे आता है आपका क्वालिटी यानी गुणवत्ता। आखिरकार गुणवत्ता क्या है? से ओनली व्हाट यू बिलीव, मतलब कि केवल उतना ही कहें या आई मीन दैट उतना ही बोले, यू बिलीव टू बी ट्रू, मतलब कि जितना आपको सच लगे केवल उतना ही कहें, एंड हैव एडिक्वेट एविडेंस टू सपोर्ट, मतलब कि दिखाने के लिए एक सबूत हो, एक प्रमाणीकरण हो किसी भी चीज़ को सही साबित करने के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने आपका रिलेशन, यानी कि संबंध या अपन कहें कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का संबंध, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी रेवलेंट, मतलब कि आई मीन दैट प्रासंगिक बने। नेक्स्ट आपके सामने मैनर, ढंग, आखिरकार व्हाट ऑफ वे। बी ब्रीफ एंड ऑर्डरली, मतलब कि सही लगे या विश्वासप्रद लगे और अपन कहें कि अनुशासनात्मक लगे। अवॉइड ऑब्सक्यूरिटी एंड एम्बिग्युइटी, मतलब कि स्पष्टता और अस्पष्टता से बचे, किसी भी चीज़ के आई मीन दैट उसको क्लियर करने में या अपन कहें कि उसको अनक्लियर करने में अपना पूरा फोकस ना देकर उसको उन चीज़ों से बचे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके सामने आपका पॉइंट आर्ट और स्किल ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्शन, मतलब कि अपन कहें कि जो राइटिंग आपकी जो राइटिंग डिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए आपकी कला या अपन कहें कि कौशल। इसमें प्रेजेंटिंग ए क्लियर स्मूथली फ्लोइंग डिस्क्रिप्शन इन अप्रोप्रिएट स्टाइल विद एन इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन इज एन एक्ट और स्किल, मतलब कि
प्रेजेंटिंग ए क्लियर मतलब कि अपन कहें कि किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को लिखने में जो अपन प्रेजेंट करते हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। स्मूथली फ्लोइंग मतलब कि एक सुचारू रूप से बहती हुई। डिस्क्रिप्शन इन अप्रोप्रिएट स्टाइल एक सुव्यवस्थित ढंग में अपन कहें कि उसकी एक आई मीन दैट स्टाइल में फ्लोइंग डिस्क्रिप्शन विवरणिका में चलते हुए एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर मतलब कि जो उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो सारे के सारे क्या है कि एक प्रभावी रूप से इज एन एक्ट और स्किल मतलब कि ये सारा का सारा क्या होता है कि आपकी एक कला या अपन कहें कि कौशल होता है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ पैलेस नीड्स मतलब कि जो आई मीन दैट जो पैलेस होता है या अपन कहें कि जो उसकी आवश्यकता होती है, विवरणिका की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके पैलेसेज। अबाउट इट्स लोकेशन मतलब कि जो इसकी लोकेशन होती है उसके बारे में। अप्रोच जोग्राफिकल कंडीशन मतलब कि जो उसकी पहुंच होती है। जोग्राफिकल कंडीशंस मतलब कि आई मीन दैट उसकी जो भौगोलिक जो स्थिति होती है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब कि इसकी सामाजिक और आर्थिक जो इसका महत्वपूर्ण होता है या अपन कहें कि इसकी जो भूमिका होती है उसके बारे में। थर्ड पॉइंट आता है आपका इसके साथ में फैसिलिटीज़ यानी कि अपन कहें कि इसकी सुविधाएं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके सामने आपका डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट मतलब कि प्रकरण के ऊपर या अपन कहें कि किसी भी पहलू के ऊपर उसके बारे में खोज करना, उसके बारे में विवरण प्रदान करना। अबाउट इट्स अपीयरेंस, शेप, साइज, वर्किंग सिस्टम, ओरिजिन, यूटिलिटी एंड प्रोडक्शन मतलब कि हमें किसके बारे में इसके बारे में लिखना चाहिए। इसकी जो अपीयरेंस है, इसकी जो आकृतियाँ की कलाएँ हैं या अपन कहें कि इसकी जो आकृतियों की जो साइज होती है उसके बारे में। वर्किंग सिस्टम इसकी जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में। इसकी ओरिजिन्स के बारे में, इसकी यूटिलिटीज़ के बारे में, इसके जो भी आई मीन दैट जो उसका उत्पादन होता है, उसकी जो गुणवत्ताएँ होती हैं, उसकी जो ओरिजिन क्वालिटीज़ होती हैं, यूटिलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में इसके बारे में हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके सामने डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन मतलब कि किसी भी पर्सन को जब डिस्क्राइब करें, किसी भी पर्सन के बारे में अपन आई मीन दैट विवरणिका प्रदान करें, किसी भी व्यक्ति के बारे में विवरणिका प्रदान करें तो उसमें पहला पॉइंट आता है हिज या हर फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो उसका ही या शी आपका उसके साथ में आपका ऑब्जेक्टिव कैसे आपका हिज या हर फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उसका जो आई मीन दैट शारीरिक और आपका सामाजिक उसका चारित्रिकरण है उसके बारे में। हिज या हर पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसके जो खुद की जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके बारे में। सेकंड है आई मीन दैट नेक्स्ट है हिज या हर बिहेवियर यानी कि उसका या उसकी जो उसका बिहेवियर है, उसका व्यवहार है उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने इसी के साथ में लास्ट पॉइंट अपना इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें आएगा आपका नजर मार लेते हैं मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि समावेशी जो आपकी शिक्षा होती है उसका मतलब। इंक्लूसिव द एजुकेशन स्टैंड्स फॉर अ प्रोसेस ऑफ फाइटिंग फॉर द इंक्लूजन पीपल विद द डिसेबिलिटीज इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। क्लियर हुआ। अब इसके बारे में जैसे कि मान लीजिए समावेशी जो शिक्षा होती है उसका जो अर्थ होता है उसमें आपका मेन है कि यानी कि समावेशी जो आपकी शिक्षा है उसकी जो आई मीन दैट जो मुख्य या अपन कहें कि जो उसकी मुख्य धारा की जो शिक्षा प्रणाली है या अपन कहें कि उसका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि जो विकलांग होते हैं, जिनकी डिसेबिलिटीज़ होती है यानी कि जो शिक्षा विकलांग लोगों के जो समान अधिकार हैं और उनके जो सामाजिक बहिष्कार के आई मीन दैट जो काम से जो उनकी निकटता जुड़ी हुई है, शिक्षा को ऐसे ही समाज की एक कुंजी के रूप में देखा जाता है जो उनकी विभिन्न उपहारों, उनके प्राइजेस के बारे में और उनकी एबिलिटीज़ के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में एक विस्तृत विविधता अपन कहें कि आई मीन दैट उनकी जो भी अपन कहें कि डायबिलिटीज़ होती हैं उनको या उनकी गिफ्ट्स होती हैं, उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, उनका एक स्वागत करने के लिए जो एक सोसाइटी होती है उन सब की या अपन कहें कि ऐसे एक विस्तृत विविधता का स्वागत करने के लिए आई मीन दैट तैयार रहना है। क्लियर हुआ। आई होप दैट गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो विथ ईजिली। आई होप understood properly with this unit and satisfied. If you are satisfied with this unit, please subscribe this channel and hit the bell icon and share to your friends because this is absolutely free. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपनों से छोटों को प्यार दीजिएगा और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निर्मित कीजिएगा कि जब भी नारी कोई आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।